Hello students, good morning. Welcome to our channel एडवांस हिस्ट्री। आज हम भाई एडवांस हिस्ट्री से करेंगे चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य जो 9वीं शताब्दी में पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ, यानी पल्लवों के जो बचे हुए राज्य थे उनके ऊपर इन्होंने अपनी स्थापना की, पल्लवों के। और संस्थापक इसका विजाल्य था। 848 से 871 ईस्वी में इसने स्थापना की थी चोल साम्राज्य की। पल्लवों का सामंती सरदार था ये पल्लवों का। उर्रेयूर का शासक था ये विजाल्य चोल। 20 राजा हुए हैं इसके अंदर, चोल साम्राज्य के अंदर। 400 वर्षों तक शासन किया है इसने, चोल साम्राज्य ने। विजाल्य चोल तो 20 शासकों में नंबर 1 पर है, जिसने संस्थापक था ये चोल साम्राज्य का 848 से 871 ईस्वी तक। आदित्य प्रथम 871 से 907 ईस्वी। नंबर 3 पर प्रांतक चोल प्रथम 907 से 950 ईस्वी। नंबर 4 पर गंधरादित्य 950 से 956 ईस्वी। अरिंज्य चोल नंबर 5 पर 956 से 957 ईस्वी। नंबर 6 पर है सुंदर चोल 957 से 970 ईस्वी। उत्तम चोल 7 पर है 970 से 985 ईस्वी। राज चोल प्रथम नंबर 8 पर 985 से 1014 ईस्वी। राजेंद्र चोल 1014 से 1044 ईस्वी तक रहे। 10 पर है राजधिराज चोल प्रथम 1044 से 1054 ईस्वी तक। 11 पर है राजेंद्र चोल प्रथम 1054 से 1063 ईस्वी। नंबर 12 पर है वीर राजेंद्र चोल 1063 से 1070 ईस्वी तक। नंबर 13 पर है अधिराज चोल और 1067 से 1070 ईस्वी। और इसके बाद आ जाते हैं चालुक्य चोल, जो चालुक्य वंश के कुछ शासक इसमें चोल साम्राज्य में आए हैं। 1070 से 1120 ईस्वी। नंबर 2 पर है कुलोत्तुंग चोल द्वितीय 1133 से 1150 ईस्वी। नंबर 3 पर है राजराज चोल प्रथम 1146 से 1163 ईस्वी। नंबर 4 पर है राजधिराज चोल द्वितीय 1163 से 1178 ईस्वी। नंबर 5 पर है कुलोत्तुंग चोल तृतीय 1178 से 1218 ईस्वी। नंबर 6 पर है राज चोल तृतीय 1218 से 1256 ईस्वी। नंबर 7 पर है राजेंद्र चोल तृतीय 1256 से 1279 ईस्वी तक। यानी चोल साम्राज्य 900 से 9वीं शताब्दी से स्टार्ट होकर 12वीं शताब्दी तक ये चलता है। 400 वर्षों तक इसने राज किया है, जिसका हम डिटेल में विवरण करते हैं अपने एडवांस हिस्ट्री में। तो उल्लेख कहाँ मिलता है इसका कि चोल साम्राज्य, चोल वंश का कोई शासक था या कोई भी किस तरह चोलों ने शासन किया, उसका कहाँ मिलता है उल्लेख? उसका उल्लेख मिलता है कात्यायन में। कात्यायन ने चोलों का बताया है, ये चोल ही थे। अशोक के अभिलेख में मिलता है। संगम युग के पश्चात चोल इतिहास अज्ञात हो गया था, यानी चोल इतिहास का नाम और निशान मिट गया था संगम युग के बाद। चोल पल्लवों, चालुक्यों और राष्ट्रकूटों के अधीन शासन करते रहे, इनके नीचे रहे। पल्लवों के, चालुक्यों के और राष्ट्रकूटों के अधीन रहे ये। और उनसे ऊपर उठ के विजाल्य ने 850 ईस्वी में तंजावुर को अपने अधिकार में कर लिया और नरकेसरी की उपाधि ली जब इसने चोल साम्राज्य स्थापित किया। और निशंबसूदनी दुर्गा मंदिर इसने तंजावुर में बनवाया जब इसने चोल साम्राज्य की स्थापना की। तो विजाल्य ने लगभग 848 ईस्वी से 871 ईस्वी तक राज किया। दक्षिण भारत का ये राजा था
कावेरी नदी के उत्तर में इसने साम्राज्य की स्थापना की। आदित्य प्रथम पुत्र था इसका 871 से 907 ईस्वी में। और जो अपराजित पल्लव की हत्या कर देता है और तोंड मंडलम को जीतकर अपने राज्य में मिला लेता है और कोदंडराम की उपाधि धारण करता है। कौन? आदित्य प्रथम, जो इसका पुत्र था। तो आदित्य ने जो विजाल्य है वो बुजुर्ग हो जाता है और उसके बाद उसके कुछ साल बाद अपने बेटे आदित्य को उत्तराधिकारी बना देता है। ये आदित्य ने अपने पुत्र प्रांतक का विवाह चेर वंश की राजकुमारी के साथ किया था। किसने? आदित्य ने, आदित्य प्रथम ने, जो विजाल्य का पुत्र था। और आदित्य के बाद जो उसका पुत्र है प्रांतक प्रथम 907 से 950 ईस्वी में शासक हुआ था। ये आदित्य प्रथम 907 से 950 ईस्वी में प्रांतक प्रथम। और मदुरा के पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय को पराजित किया इसने, आदित्य प्रथम ने। सिंहल नरेश पांड्य राजा की सिंहल नरेश और पांड्य राजा की संयुक्त सेनाओं को इसने पराजित किया। इसका उल्लेख वेल्लूर के युद्ध में मिलता है। और इसका मदुरा के पांड्य का राज को कैसे हराया, इसका मदुरै कौंड की उपाधि धारण की। इसको हराने के पांड्य शासक राज सिंह को हराने के बाद मदुरै कौंड की उपाधि लेता है। और सिंहल नरेश का उल्लेख कहाँ मिलता है? वेल्लूर के युद्ध में। कार्यकाल उत्तर मैरूर अभिलेखों में से चोलों की स्थानीय स्वशासी ग्राम प्रशासन की जानकारी मिलती है। और राज चोल 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक, क्योंकि विजाल्य के बाद जो भी शासक हुए हैं उन्होंने जैसे संघर्ष किया अपने जीवन में और किस तरह वो इस साम्राज्य में अपने शासकों को लाते हैं, तो उसके बाद कुछ शासक इसके अंदर विलासी हो जाते हैं, कुछ दुर्बल कमज़ोर हो जाते हैं और कुछ इसके अंदर बहुत ही अच्छा काम कर जाते हैं चोल साम्राज्य के अंदर। तो राज चोल 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक रहता है। चोल साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक प्रांतक द्वितीय का पुत्र सुंदर चोल का पुत्र अरुमोलियम था, जो 985 ईस्वी में मौलवी वर्मन था, जो 985 ईस्वी में राज नाम से गद्दी पर बैठता है। ये चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसको राज चोल को इसको वास्तविक संस्थापक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसने गद्दी पर बैठते ही बहुत से ऐसे अच्छे काम किए जिससे इस साम्राज्य की पकड़ और पैठ मजबूत होगी। गद्दी पर बैठते ही स्थानीय स्वशासन की इसने स्थापना की। सिंहल नरेश महिंद पंचम को इसने हराया, जिसका पुराने शासकों जो पिछले शासक थे उनके साथ इसका संघर्ष चलता रहा। तो महिंद पंचम को ये हराता है सिंहल नरेश। श्रीलंका के नरेश थे जो। चोल सेना ने अनुराधापुर को ध्वस्त किया और सिंहल द्वीप के उत्तरी भाग पर अधिकार करते हैं। राज ने तंजावुर में राजवृहदेश्वर और राजशेखर नामक मंदिर का निर्माण करवाया। वृहदेश्वर जो शिव का मंदिर था। तो इससे पता चलता है कि ये शैव धर्म को मानने वाला था, यानी शैव मतानुयायी था, परंतु ये विष्णु का भी मंदिर इसने बनवाया है। शैव मतानुयायी होने के साथ साथ ये विष्णु का भी मंदिर बनवाता है, यानी एक धर्म सहिष्णु राजा था। भागपट्टनम में बौद्ध विहार की अनुमति भी दी इसने। किसको? कलिंग सहित 1200 पुराने द्वीपों वाले समुद्रिक प्रदेशों जिनकी पहचान जैसे लक्षद्वीप, मालदीव
के साथ की जाती थी, उनको भी इसने जीता, तभी इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है चोल साम्राज्य का। 2 बार दूत मंडल इसने चीन भेजे। ऐतिहासिक प्राकथन प्रशस्ति के साथ प्रारंभ की प्रथा, प्रशस्ति इसने प्रारंभ करने की प्रथा का सूत्रपात किया। यानी कोई भी ऐतिहासिक अगर आप प्रशस्ति लिखते हैं, कोई भी कथन ऐसा लिखते हैं जो इतिहास के लिए महत्वपूर्ण हो, तो उसकी शुरुआत प्रशस्ति के साथ करने का इसने सूत्रपात किया। राजराज ने मुकम्मा डी चोलदेव, शिव पादशेखर, जय गोंड, चोल मार्तंड की उपाधियां इसने धारण की। पहली बार स्वर्ण मुद्रा जारी की, पहली बार भूमि की पैमाइश इसने की ताकि वहाँ से अच्छा कर आ सके और अपने साम्राज्य का खर्चा ये चला सके। नेक्स्ट राजा है राजेंद्र चोल। 1014 से 1044 ईस्वी तक ये शासनकाल रहता है इनका। राज का ये उत्तराधिकारी था और राजेंद्र चोल पहला भारतीय शासक था जिसने अरब पर अपनी प्रभु सत्ता संपन्न स्थापित की। सिंहल विजय पर कार्य पूरा किया इसने। जो पिछले शासक की सिंहल विजय का संघर्ष चल रहा था, तो इसने राज चोल ने इसका कार्य पूरा किया। वह शासक कौन था इसका? महिंद पंचम को इसने बंदी बना लिया। राजेंद्र चोल ने तो उसको हराया था और राजेंद्र चोल ने इसको पंचम को उसको बंदी बना लिया। प्रमुख अभियान क्या थे? वह कलिंग होता हुआ बंगाल पहुंचा, जहां उसकी सेना ने गंगा घाटी के 2 नरेशों को हराया। इस अभियान की सफलता पर जो अभियान ये चलाता है उसकी सफलता पर गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण करता है और गंगई कोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी बनाई इसने राजेंद्र चोल ने। और चोल गंगम नामक तालाब का निर्माण भी करवाया राजेंद्र चोल ने। और इसका एक और मुख्य अभियान शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध नौ सैनिक अभियान था। यानी नौ सेना इन्होंने शैलेंद्र साम्राज्य के खिलाफ खड़ी की। पंडित चोल मुंडी गुंड चोल उपाधि लेता है ये पंडित चोल और मुंडी गंड चोल। राजेंद्र प्रथम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय 1035 में कडारम विजय थी। इसके बाद उसके सैनिक अभियान निकोबार द्वीप समूह, मलाया द्वीप समूह, प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा और निकटवर्ती द्वीप पर अधिकार किया इन्होंने। और अपनी वृद्धा अवस्था के बाद राजेंद्र चोल अपने पुत्र राजधिराज चोल प्रथम 1044 से 1054 ईस्वी में राजेंद्र का पुत्र गद्दी पर बैठता है। पांड्य केरल सिंहली राजाओं को ये पराजित करता है। ये भी अपने पिता की तरह होनहार शासक था। और कल्याणी पर विजय के उपलक्ष्य में राजाधिराज ने वीराभिषेक किया और विजय राजेंद्र की उपाधि ली इसने। राजाधिराज चोल ने विजय राजेंद्र की उपाधि लेता है ये। कल्याणी से निशानी के रूप में राजाधिराज द्वारपाल की सुंदर मूर्ति प्रतिमा उठाकर ले आता है यहाँ वहाँ से कल्याणी से। और 1050 ईस्वी में कोपरम के युद्ध में पश्चिमी चालुक्यों सोमेश्वर ने चोल नरेश की सेनाओं को परास्त किया और राजाधिराज चोल प्रथम इसके अंदर मारा जाता है। और इसके बाद राजेंद्र द्वितीय 1050 से कोपरम के युद्ध में इसकी राजाधिराज चोल की मृत्यु हो जाती है, मारा जाता है कोपरम के युद्ध में। तो कई बार ये क्वेश्चन उठ जाता है यहाँ से चोल साम्राज्य से कि राजाधिराज की कोपरम के युद्ध में किस शासक की मृत्यु हुई थी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। और इसके बाद आता है राजेंद्र सेकंड 1054 से 1063 ईस्वी में प्रकेसरी की उपाधि ली है इसने राजेंद्र सेकंड ने। राजाधिराज का छोटा भाई था ये, राजाधिराज का छोटा भाई था ये। और अपने भाई की मृत्यु के बाद जो कल्याणी में उसका युद्ध चल रहा था, चालुक्यों को पराजित किया इसने,
चालुक्यों के साथ, उसको इनने पराजित किया राजेंद्र द्वितीय ने, और युद्ध क्षेत्र में ही अपना अभिषेक करवाता है ये। और वहीं कोल्हापुर में विजय स्तंभ स्थापित किया इसने, कोल्हापुर में ही। और इसके बाद आता है वीर राजेंद्र, 1063 से 1070 तक चोल संघर्ष चलता रहा जब तक इसकी पैठ अच्छी ना बनी। यानी जो शासक पिछले हुए हैं, जिन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया, और इसके बाद जो अगले शासक आते हैं वो भी अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लगे रहते हैं, तो चोल संघर्ष चलता रहता है। चालुक्य नरेश सोमेश्वर ने कुंडल संगमम के युद्ध में चोलों को ललकारा, और चोलों को वो ललकारता है और उसे बीमारी होती है, कोई असाध्य रोग होता है, उपस्थित स्वयं ही नहीं होता, यानी वो स्वयं ही उनको ललकार लेता है और वहाँ वो नहीं आता। वीर राजेंद्र ने पुनः एक बार फिर चालुक्यों को बुरी तरह हराया। वीर राजेंद्र ने चालुक्यों को एक बार फिर हराया, क्योंकि पीछे भी ये हार गए थे उससे। राजेंद्र राज केसरी की उपाधि ये धारण करता है। सोमेश्वर ने अपमानित होकर, सोमेश्वर कौन था ये? जो चालुक्य नरेश था, सोमेश्वर अपमानित होकर तुंगभद्रा नदी नज़दीक पड़ती है तो उसी के अंदर ये डूबकर अपनी जान दे देता है। तो एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन बनाता है कि किस शासक ने अपमानित होकर तुंगभद्रा नदी में अपनी जान दी थी, तो सोमेश्वर था वो चालुक्य नरेश। चोलों के युद्ध में मर जाता है, यानी आत्महत्या कर लेता है। चालुक्य चोल, अब स्टार्ट हो जाते हैं चालुक्य चोल, जो कुलोत्तुंग प्रथम था इसका संस्थापक, 1070 से 1120 ईस्वी में। ये अलग वंश है, वो तो सिर्फ वो थे चोल थे, ये चालुक्य है जो ये वाले हैं, ये चालुक्य नरेश सोमेश्वर है जो इसके वंशज हैं, ये तो ख़त्म हो गए। और इसके बाद ये चालुक्य चोल आते हैं 1070 से 1120 ईस्वी में। कुलोत्तुंग प्रथम संगम त्वर्ती चोलम उपाधि लेता है ये आके, और पूर्वी चालुक्य नरेश राज का पुत्र था ये, जो पूर्व में चालुक्य थे। चोल रक्त का मिश्रण इसके अंदर था, चोल थे जो उसके मिश्रण था इसके अंदर, क्योंकि इसकी माता राजेंद्र चोल की कन्या थी, इसकी माता थी जो। इसके समय में श्रीलंका के राजा विजयबाहु ने अपनी स्वतंत्रता खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। विजयबाहु ने 1072 से 73 ईस्वी में उसने अपना राज्य अभिषेक करवाया, और कुलोत्तुंग प्रथम को उसकी अपनी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी, कुलोत्तुंग प्रथम को। किसकी? श्रीलंका के राजा विजयबाहु की। और उसके कालांतर में पढ़ते पढ़ते दोनों के बीच संधि हो जाती है, यानी कुछ समय पड़ता है बीच में तो दोनों के बीच संधि हो जाती है, और कुलोत्तुंग प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह सिंहल नरेश के साथ कर देता है, जो श्री विजयबाहु के साथ ही अपनी बेटी का विवाह कर देता है संधि करने के दौरान। तो इसके बाद आता है राज द्वितीय, 1163 ईस्वी से 1178 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। शक्तिशाली सामंतों का उदय इसके चारों ओर, इसके साम्राज्य के चारों ओर शक्तिशाली सामंत उभरने लगते हैं। राज्य संपूर्ण तेलुगु प्रदेश को गुंदनाद के अधिकांश भागों में, गंगवाड़ी के पूर्वी भागों में सामंतों का उदय होने लगता है, और इसका कोई पुत्र नहीं होता। अतः ये 1166 ईस्वी में उसने विक्रम चोल के पुत्र राजधिराज द्वितीय को युवराज बना देता है। ये युवराज बना देता है विजय विक्रम चोल के पुत्र राजाधिराज को अपने राज्य का।
इसने 1173 ईस्वी से 1178 ईस्वी तक शासन किया है। किसने? राजाधिराज द्वितीय ने। और इसके बाद आता है कुलोत्तुंग तृतीय, 1178 से 1218 ईस्वी। चोल वंश का अंतिम महान शासक था ये। इसके बाद के शासक तो निर्बल, असहाय और कमज़ोर हुए हैं, जो आगे आप लोग देखेंगे। तो महान शासकों में कुलोत्तुंग तृतीय, ये 1178 से 1218 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। होयसल व चीन राजाओं को पराजित किया इसने, जिनका शुरू से ही होयसल और चेर राजाओं शुरू से ही, मतलब शुरुआती दौर से ही इनका विद्रोह आपस में चलता रहता है और इनको पराजित करता है ये। प्रसिद्ध कवि कंबन, जिन्होंने तमिल रामायण और राम अवतारम की रचना की है इसके काल में, कंबन इसके काल में था। और राजराज तृतीय 1218 से 1256 ईस्वी में होता है। जैसे मैं बता चुकी हूँ कि निर्बल शासक था ये, अराजकता फैल गई इसके शासन में। और राजेंद्र तृतीय 1256 से 1279 ईस्वी में चोल वंश का अंतिम शासक था ये। 1251 ईस्वी में पांड्य वंश का शासक जत्तावर्मन ने चालुक्यों, होयसल, काकतीय राज्यों को पराजित किया। वह चोल शासक राजेंद्र तृतीय को अपनी अधीनता स्वीकार करवाई, यानी राजेंद्र चोल अपने इनके अधीन हो जाता है। चालुक्य, होयसल और काकतीय राज्यों के अधीन, शासकों के अधीन हो जाता है ये राजेंद्र तृतीय। 1279 ईस्वी में पांड्यों के अगले शासक कुलशेखर के हाथों राजेंद्र को पराजित होना पड़ा। इसके साथ ही चोल शासन का अंत हो जाता है और पांड्य नरेश कुलशेखर समस्त चोल मंडलम का सार्वभौम शासक बन बैठता है। तो इसके बाद आते हैं पांड्य नरेश चोल शासकों के बाद। आई होप दिस कंटेंट इज़ हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि जब तक का कंसेप्ट, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होता तो वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बनता। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ you like this video, if you like this content, like, share and subscribe. Thanks for watching.